नमस्कार साथियों, मैं सीमा यादव उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। शुरू करती हूँ सेवा सदन का अगला भाग। इसलिए आवश्यक है कि इन विष भरी नागिनों को आबादी से दूर किसी पृथक स्थान में रखा जाए। यहाँ पे विष भरी नागिनें हैं, वो शब्द उन स्त्रियों के लिए किया गया है जो अपनी विपरीत परिस्थितियों बस आज कोठों पे बैठी हैं, गा रही हैं। जरूरी नहीं कि उनके नज़रिए संबंध गलत ही हों, लेकिन समाज ने ही उन्हें उस जगह पे पहुंचाया है और समाज ही आज उन्हें जहर भरी नागिन का नाम भी दे रहा है। काश इस जगह तुम अपने बच्चों को या खुद को संभाल पाते। कभी गलती पुरुषों को भी दी जाती, समाज ने वो कभी नहीं दी, क्योंकि उनके तो ये शौक में आता है 4 स्त्रियां रखना। एक घर में वो दाल रोटी है, बाहर उन्हें इमरती जलेबी चाहिए होती हैं। कहावत कुछ ऐसी ही है हमारे समाज की, जो बहुत गलत है, क्योंकि वो भी किसी माँ बाप की लड़की है। उसकी क्या परिस्थिति थी, यहाँ अभी तक हम जान भी चुके हैं कि सुमन किस परिस्थिति बस आज वहाँ पहुँची है। ना माँ पिता का साया है सर पे, पति ने भी उसको बेघर कर दिया। क्या इंसान में इतनी भी इंसानियत नहीं होती है कि वो कुछ सोच पाए? यदि वो कहीं किसी के घर आना जाना है तो इंसान है, इंसानों से ही संबंध बनाता है, रिश्ते बनाता है। जरूरी नहीं कि हर रिश्ता, हर संबंध गलत ही हो। लेकिन क्या हमारे समाज का चश्मा एक ही है? जानकारी न होने पर लोग भाई को भी नहीं बख्शते। कहीं अकेले में देख लिया भाई बहन हैं और हंस के बात कर रहे हैं, तो उसके लिए भी वो अपना ही चश्मा यूज करेंगे जो हमेशा पहने हुए होते हैं। काश खुद पे भी कभी देख लिया करें पलट के, कि जब हम किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो वही हमारी 4 उंगलियां हमारी भी तरफ आती हैं। क्या हम अपने आप से नहीं कभी क्वेश्चन करते, जो हमें करने चाहिए? इतना तो हक दुनिया में आके अधिकार सबको है कि वो अपने मन मुताबिक भाई है, भाई के रिश्ते, हमारे सहपाठियों के रिश्ते वो खुद चला सके, अपने मित्रों से रिश्ते। ज़रूरी नहीं कि हर संबंध गलत हो। कभी हमारे मित्र हमारे भाइयों से, बहनों से बढ़ के हमारे लिए होते हैं। हर कदम पर हमें अच्छा रास्ता भी बताते हैं, हर वक्त ज़रूरत में हमारे साथ भी खड़े रहते हैं। तो हर रिश्ता गलत ही नहीं होता, लेकिन हम इस समाज का क्या करें जो न तब बदला था और न अब बदला है। इतना ज़रूर है कि किसी ने इतना ज़्यादा फ्रीडम दे दिया है, उन्हें बच्चों का ध्यान ही नहीं, क्योंकि शायद उन्हें खुद का ही पता नहीं वो कहाँ हैं। तो बच्चे कुछ सही भी बहुत सही कर जाते हैं, कुछ गलत तो बहुत गलत भी कर जाते हैं, जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद। तब उन निंद स्थानों की ओर सैर करने को जाते हुए हमें संकोच होगा, यदि वह आबादी से दूर हों और वहाँ घूमने के लिए किसी बहाने की गुंजाइश न हो, तो ऐसे बहुत कम बेहया आदमी होंगे जो इस मीना बाजार में कदम रखने का साहस कर सकेंगे। कई महीने बीत गए, वर्षा काल आ पहुंचा। मेलों ठेलों की धूम मची हुई थी। सदन भी सभी की तरह सज धज कर अपने मनचले घोड़े पर चारों ओर घूमा करता था।
उसके हृदय में प्रेम लालसा की एक आग सी जलती थी। अब वह इतना निशंक हो गया कि दाल मंडी में घोड़े से उतरकर तंबोलियों की दुकानों पर पान खाने बैठ जाता। वह समझते यह कोई बिगड़ा हुआ रईस ज़्यादा है। उससे रूप हाट की नई नई घटनाओं का वर्णन करते, गाने में कौन सी अच्छी है और कौन सुंदरता में अद्वितीय, इसकी चर्चा छिड़ जाती। क्योंकि जो तंबोले यानी कि जो पान बेचने वाले होते हैं तो उनका काम ही यही होता है। लेकिन जो सदन है वो सही की तरफ न होके गलत रास्ते की तरफ मुड़ चुका है। वह बाजार में नित्य यह चर्चा रहती। सदन इन बातों को चाव से सुनता। अब तक वह कुछ रसज्ञ हो गया था। पहले जो गजलें निरर्थक मालूम होती थीं, उन्हें सुनकर अब उसके हृदय का एक एक तार सितार की भांति गूंजने लगा। संगीत के मधुर स्वर उसे उन्मत्त कर देते। बड़ी कठिनता से वह अपने को कोठों पर चढ़ने से रोक पाता। पद्म सिंह सदन को फैशनेबल तो बनाना चाहते ही थे, लेकिन उसका वाकपन उनकी आंखों में खटकता था। क्योंकि जिस तरह से वो रास्तों पे चल पड़ा था, हमेशा सज धज के घूमना, जबकि उम्र जो थी उसकी वो पढ़ लिख के कुछ करने की थी। उसे पिता का ख्याल नहीं कि हमारे पिता किस स्थिति में हैं। यदि चाचा ने मदद की है, अपना सब कुछ तेरे ऊपर न्यौछावर कर रहे हैं तो तुझे पढ़ाने के लिए कि हमसे भी अच्छा कुछ करके जाए बच्चा, लेकिन नहीं, इस जगह पे वो गलत है। जो अक्सर आज के बच्चों में भी होता है कि जिन्हें नहीं मिलता वो तरसते हैं। यही वो बच्चा है जो गांव में इन सब चीज़ों के लिए तरस रहा था, और जब मिल गया तो उनका मिसयूज कहूँगी कर रहा है, जो नहीं करना चाहिए। वह नित्य वायु सेवन करने जाते, पर सदन उन्हें पार्क या मैदान में कभी न मिलता। वह सोचते कि यह रोज कहाँ घूमने जाता है, कहीं उसे दाल मंडी की हवा तो नहीं लगी। उन्होंने 2-3 बार सदन को दाल मंडी में खड़े देखा। उन्हें देखते ही सदन चट एक दुकान पर बैठ जाता और कुछ न कुछ खरीदने लगता। शर्मा जी उसे देखते और सिर नीचा किए हुए निकल जाते। बहुत चाहते कि सदन को इधर आने से रोकें, किंतु लज्जावश कुछ न कह सकते। एक दिन शर्मा जी सैर करने जा रहे थे कि रास्ते में 2 सज्जनों से भेंट हो गई। यह दोनों म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर थे। एक का नाम था अबुल बफा और दूसरे का नाम अब्दुल लतीफ़। ये दोनों सैर करने जा रहे थे। शर्मा जी को देखते ही रुक गए। एक बोला, आइए नवाब, आप ही का जिक्र हो रहा है, आइए कुछ दूर साथ में चलते हैं। शर्मा जी ने उत्तर दिया, मैं इस समय घूमा करता हूँ, क्षमा कीजिए। अबुल वफा, अजी आपसे एक खास बात करनी है। हम तो आपके दौलत खाने पर हाजिर होने वाले थे। इस आग्रह से विवश होकर शर्मा जी उनकी फिटन पर बैठ गए। वह बोला, वह खबर सुनाए जो रूह फड़क उठे। शर्मा जी, फरमाइए तो। अबुल वफा, आपकी महाराजिन सुमन वाई हो गईं। अब्दुल लतीफ़, बल्लाह, हम आपके नज़र इंतखाब के कायल हैं। अभी 3-4 दिनों से ही उसने दाल मंडी में बैठना शुरू किया है, लेकिन इतने में ही उसने सबका रंग मात कर दिया। उसके सामने अब किसी का रंग नहीं जमता। उसके बाल खाने के सामने रंगीन मिजाजों का अम्बोह जमघट जमा रहता है। मुखड़ा गुलाब है और जिस्म तपाया हुआ कुंदन। जनाब, मैं आपसे अजरूहे ईमान कहता हूँ कि ऐसी दिल फरेबी सूरत मैंने न देखी थी। मतलब
जिसको इन्होंने अपने घर से निकाला था, आज वह कोठे पर पहुंच गई। एक ईमानदार पिता की बेटी आज कोठे पे बैठी है। क्या हमारा समाज है। भाई उसे देखकर भी कोई पाकबाजी का वादा करे तो उसका मुरीद हो जाऊं। ऐसे लाले बेहवा को गूदड़ से निकालना आप ही जैसे हुस्न सिनास का काम है। वह दोनों पद्म सिंह को इस सब का श्रेय दे रहे थे। उन्हें ये लगता था कि वहाँ तक कोठे तक पहुँचाने में सुमन को इनका ही पूरा हाथ है, जो कि सच भी है। काश उस वक्त उन्होंने उसे अपने घर से न निकाला होता, कुछ दिन उसे आश्रय दिया होता। खुद एक वकील थे तो हो सकता उससे थोड़ा काम ही करवा लेते, तो कम से कम उसके सर पे छत तो होती, कोई आश्रय तो होता। आधी रात को जब पति घर से निकाल दे, कहीं कोई आश्रय नहीं, तो एक बेटी समाज की कहाँ जाए। फिर एक यही जगह बसती है, या तो वो आत्मदाह कर ले या फिर खुद के जीविकोपार्जन के लिए जो उसे उस वक्त उचित लगे वो कर जाए। शर्मा जी समाचार को सुनकर खेद, लज्जा और गिलानी के बोझ से इतने दब गए कि सिर भी न उठा सके। जिस बात का उन्हें भय था, अंत में वही हुआ। उनका जी चाहता कि कहीं एकांत में बैठकर इस दुर्घटना की आलोचना करें और निश्चय करें कि इसका कितना भार उनके सर पर है। इस दुराचार पर कुछ खिन्न होकर बोले, मुझे क्षमा कीजिए, मैं न चल सकूंगा। जनाब, यह परसाई की बातें किसी और वक्त के लिए उठा रखिए। हमने इसी कूचे में उम्र काट दी है और इस रुमजू को खूब समझते हैं। चलिए, आपकी सिफारिश से हमारा भला हो जाएगा। शर्मा जी के सब्र का अब बांध टूट चुका था। अधीर होकर बोले, मैं कह चुका हूं कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, मुझे उतर जाने दीजिए। जब उन्होंने घोड़े को न रोका और उसको दौड़ा दिया तो शर्मा जी चलती फिटन से ही कूद पड़े, क्योंकि वो अब और अपना अपमान नहीं सह सकते थे और वो सुमन को इस हालात में देखने या उससे नजरें मिलाने लायक नहीं थे। जब वह कूद पड़े तो उन दोनों ने फिटन को रोका और दौड़ते हुए उनके पास आए और रुमाल निकाल कर झलने लगे। कोई 15 मिनट में शर्मा जी सचेत हुए। दोनों महाशय पछताने लगे और बहुत लज्जित हुए। शर्मा जी से क्षमा मांगने लगे, बहुत आग्रह किया कि गाड़ी पर बैठकर चलें, मैं आपको घर छोड़ दूं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और वह लंगड़ाते हुए अपने घर की तरफ चल दिए। लेकिन अब सावधान होने पर उन्हें विस्मय होता था कि मैं यूं चलती गाड़ी से क्यों कूद पड़ा। यदि मैं एक बार झिड़क कर कह देता गाड़ी रोको, तो उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो गाड़ी न रोकते। लेकिन कहीं न कहीं वो इतने लज्जा से दब चुके थे कि उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा था और वो चलती गाड़ी से कूद पड़े। कहीं वह दोनों मुझे बातों में बहलाकर सुमन के दरवाजे पर ले पहुंचते तो मैं क्या करता। सुमन से मेरी आंखें कैसे मिलती। कदाचित मैं गाड़ी से उतरते ही भागता, पागलों की भांति बाजार में दौड़ता। मैं एक गऊ का वध होते कैसे देख सकूं। इस समय ये दशा पद्म सिंह की थी, जो कहीं न कहीं पूरा नहीं तो आधे तो जिम्मेदार थे ही। इस समय उनके मन में बारंबार यह प्रश्न उठता कि इस दुर्घटना का उत्तरदायी कौन है। उनकी विवेचना शक्ति पिछली बातों की आलोचना कर रही थी। यदि मैंने उसे घर से न निकाल दिया होता तो इस भांति उसका पतन न होता। मेरे यहाँ से निकलकर उसे और कोई ठिकाना न रहा और क्रोध
और कुछ नैराश्य की अवस्था में वह भीषण अभिनय करने पर बाध्य हुई। इसका सारा अपराध मेरे सर है। लेकिन एक कहावत कही गई है कि फिर पछताए होत का जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। जब वो आश्रय मांगने के लिए आई थी तो आपने इस झूठे समाज को अपनी इज्जत दिखाने या बचाने के लिए उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया था। लेकिन अब क्या? लेकिन गजाधर सुमन से इतना क्यों बिगड़ा? यह कोई पर्दानसीन स्त्री तो न थी। केवल एक दिन जरा देर हो जाने से गजाधर उसे कठोर दंड तो नहीं दे सकता था। वह उसे डांटता, संभव है 2-4 धौल भी लगाता। सुमन रोने लगती तो गजाधर का क्रोध ठंडा हो जाता। वह सुमन को मना लेता, बस झगड़ा खत्म हो जाता। पर ऐसा नहीं हुआ, केवल इसीलिए कि विट्ठल दास ने पहले से ही आग लगा दी थी। निसंदेह सारा अपराध उन्हीं का है। मैंने भी सुमन को घर से निकाला तो उन्हीं के कारण था। उन्होंने सारे शहर में बदनाम करके मुझे निर्दयी बनने पर विवश जो कर दिया। इस भांति विट्ठल दास पर दोषारोपण करके शर्मा जी को थोड़ा धैर्य हुआ। इस धारणा ने पश्चाताप की आग ठंडी की जो महीनों से उनके हृदय में दहक रही थी। उन्होंने विट्ठल दास को अपमानित करने का एक मौका देखा। घर पहुंचते ही एक पत्र लिखने बैठ गए, कपड़े भी न उतारे। प्रिय महाशय नमस्ते। आपको यह जानकर असीम आनंद होगा कि सुमन अब दाल मंडी में एक कोठे पर विराजमान है। आपको स्मरण होगा कि होली के दिन वह अपने पति के भय से मेरे घर चली आई थी और मैंने सरल रीति से उसे उतने दिनों तक आश्रय देना उचित समझा जब तक उसके पति का क्रोध शांत न हो जाए। पर इसी बीच में मेरे कई मित्रों ने, जो मेरे स्वभाव में से सर्वथा अपरिचित नहीं थे, मेरी उपेक्षा तथा निंदा करनी आरंभ की। यहाँ तक कि मैं उस अभागिनी अबला को अपने घर से निकालने पर विवश हो गया और अंत में वह उसी पाप कुंड में गिरी जिसका मुझे भय था। अब आपको भली भांति ज्ञात हो जाएगा कि इस दुर्घटना का उत्तरदायी कौन है और मेरा उसे आश्रय देना कितना अनुचित था या उचित था। भवदी पद्म सिंह। बाबू विट्ठल दास शहर की सभी सार्वजनिक संस्थाओं के प्राण थे। अक्सर जो संस्थाएं चलाते हैं सबसे ज़्यादा गिरी सोच के वही होते हैं। एक आडंबर कहेंगे जिसे पहने हुए, उनकी सहायता के बिना कोई कार्य सिद्ध न होता। पुरुषार्थ का पुतला इस भारी बोझ को प्रसन्न चित्त से उठाता, दब जाता था, किंतु हिम्मत न हारता। भोजन करने का अवकाश न मिलता, घर पर बैठना नसीब नहीं होता। स्त्री उनके स्नेह रहित व्यवहार की शिकायत किया करती। विट्ठल दास जाति सेवा की धुन में अपने सुख और स्वार्थ को भूल गए थे। कहीं अनाथालय के लिए चंदा जमा करते फिरते, कहीं दीन विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति का प्रबंध करने में दत्चित। जब जाति पर कोई संकट आ पड़ता तो उनका देश प्रेम उमड़ पड़ता। अकाल के समय सिर पर आटे का गट्ठर लादे गांव-गांव घूमते थे। हैजे और प्लेग के दिनों में उनका आत्मसमर्पण और विलक्षण त्याग देखकर आश्चर्य होता था। अभी पिछले दिनों जब गंगा में बाढ़ आई तो महीनों घर की सूरत तक नहीं देखी अपनी सारी संपत्ति देश पर अर्पण कर चुके थे, पर इसका तनिक भी उन्हें अभिमान नहीं था। उन्होंने उच्च शिक्षा नहीं पाई थी, वाक शक्ति भी साधारण थी। उनके विचारों में बहुधा प्रौढ़ता और दूरदर्शिता का अभाव तो होता था। यह विशेष नीति कुशल, चतुर या बुद्धिमान न थे, पर उनमें देशानुराग का एक ऐसा गुण था जो उन्हें सारे नगर में सर्व सम्मान बनाए हुए था। उन्होंने शर्मा जी का पत्र पढ़ा तो एक थप्पड़ सा उनके मुंह पे लगा। उस पत्र में कितना व्यंग था, इसकी
ओर उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। अपने एक परम मित्र को भ्रम में पकड़कर कितना बदनाम किया, इसका भी उन्हें दुख नहीं हुआ। वह बीती बातों पर पछताना नहीं जानते थे। इस समय क्या करना चाहिए इसका निश्चय करना आवश्यक था और उन्होंने तुरंत निश्चय किया। वह दुविधा में पड़ने वाले मनुष्य न थे। कपड़े पहने और दाल मंडी जा पहुंचे। सुमनबाई के मकान का पता लगाया। बेधड़क ऊपर गए और जाकर दरवाजा खटखटाया। हिरिया जो सुमन की नायिका थी उसने द्वार खोला। 9 बज गए थे। सुमन का मुजरा अभी समाप्त हुआ था। वह सोने जा रही थी। विट्ठल दास को देखकर चौंक पड़ी। उन्हें उसने कई बार शर्मा जी के मकान में देखा था। झिझक कर खड़ी हो गई। सर झुकाकर बोली, महाशय आप इधर कैसे भूल पड़े। विट्ठल दास सावधानी से कालीन पर बैठकर बोले, भूल तो नहीं पड़ा, जानबूझकर आया हूँ। जिस बात का किसी तरह विश्वास न आता था वही देख रहा हूँ। आज जब पद्म सिंह का पत्र मिला तो मैंने समझा कि किसी ने उन्हें धोखा दिया है, पर अब अपनी आंखों से कैसे धोखा खाऊं। जब हमारी पूज्य ब्राह्मण महिलाएं ऐसे कलंकित मार्ग पर चलने लगीं तो हमारे अधः पतन का अब पारावार नहीं। सुमन, तुमने हिंदू जाति का सर नीचा कर दिया। एक स्त्री के सर पे ही सभी जातियों का ठेका होता है। सारी इज्जत, सारी प्रथाएं, परंपराएं पुरुष के सर पे क्यों नहीं? जब उसके पति ने घर से उसे निकाला तो क्यों नहीं कोई पुरुष आगे आया? क्यों नहीं उसके अधिकार की बात की? जब वो उसको ब्याह के लाया था तो क्या उसका इतना भी अधिकार नहीं था कि उसके रहने के लिए एक कमरा भी ठीक करा सके? भले ही रिश्तों में सुधार नहीं था, लेकिन उसे इस तरीके से निकाल के फेंकने का भी अधिकार नहीं था। ये समाज बात नहीं करता हमारा, लेकिन इज्जत का बोझ, प्रथाओं का बोझ जरूर उसके सर पे डाल देता है। सुमन ने गंभीर भाव से उत्तर दिया, आप ऐसा समझते होंगे और तो कोई ऐसा नहीं समझता। अभी कई सज्जन यहाँ से मुजरा सुनकर गए हैं। सभी हिंदू थे, लेकिन किसी का सिर नीचा नहीं मालूम होता था। वह मेरे यहाँ आने से बहुत प्रसन्न थे। फिर इस मंडी में मैं ही एक ब्राह्मणी नहीं हूँ। 2-4 का नाम तो मैं अभी ले सकती हूँ जो बहुत ऊंचे कुल की हैं, पर जब बिरादरी में अपना निवाह किसी तरह न देखा जाए तो बेबस होकर यहाँ चली आई। जब हिंदू जाति को खुद की लाज नहीं तो फिर हम कैसी अबलाएं इसकी रक्षा कहाँ तक कर सकते हैं? सच कहा विट्ठल दास। सुमन, तुम सच कहती हो। बेशक हिंदू जाति अधोगति को पहुंच गई और अब तक वह कभी की नष्ट हो गई होती, पर हिंदू स्त्रियों ही ने अभी तक उसकी मर्यादा की रक्षा की है। उन्हीं के सत्य और सुकीर्ति से इसे बचाया है। केवल हिंदुओं की लाज रखने के लिए लाखों स्त्रियां आग में भस्म हो गईं। यही वह विलक्षण भूमि है जहाँ स्त्रियां नाना प्रकार के कष्ट भोगकर, अपमान और निरादर सहकर पुरुषों की अमानुषी क्रूरताओं को चित्त में न लाकर हिंदू जाति का मुख उज्ज्वल करती थीं। यह साधारण स्त्रियों का गुण था और ब्राह्मणियों का तो पूछना ही क्या। पर शोक है कि वही देवियां अब इस भांति मर्यादा का त्याग करने पर आ गईं। मैं स्वीकार करता हूँ कि तुमको घर का बहुत कष्ट था। माना कि तुम्हारा पति दरिद्र था, क्रोधी था, चरित्रहीन। माना कि उसने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया, लेकिन ब्राह्मणी अपनी जाति और कुल के नाम पर यह सब दुख झेलती है। वाह समाज के ठेकेदारों! पुरुष कुछ नहीं करता, सारे घर से निकाला जाना, दुख, दरिद्रता, मार पीट सब स्त्री ही झेलती है। क्यों? आपत्तियों का झेलना और दुरावस्था में स्थिर रहना यही सच्ची ब्राह्मणियों का धर्म है। पर तुमने वह किया जो नीच जाति की कुलटाएं किया करती हैं, क्योंकि वो तो स्त्रियां होती नहीं, जाति तो उनके माथे पे लिखी होके आई है।
पति से रूठकर मैके भागती हैं और मैके में निवाह न हुआ तो चकले की राह लेती। सोचो तो कितने खेद की बात है कि जिस अवस्था में तुम्हारी लाखों बहनें हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रही हैं, वहीं अवस्था तुम्हें इतनी असह्य हुई कि तुमने लोक लाज कुल मर्यादा को लात मारकर कुपथ ग्रहण किया। क्या तुमने ऐसी स्त्रियां नहीं देखी जो तुमसे कहीं दीनहीन दरिद्र दुखी हैं, पर ऐसे कुविचार उनके पास नहीं फटकते? नहीं तो आज यह स्वर्ग भूमि नरक के समान हो जाती। सुमन, तुम्हारे इस कर्म ने ब्राह्मण जाति का ही नहीं, समस्त हिंदू जाति का मस्तक नीचा कर दिया। सुमन की आंखें सजल थीं, लज्जा से सर न उठा सकी। विट्ठलदास फिर बोले, इसमें संदेह नहीं कि यहाँ तुम्हें भोग विलास की सामग्रियां खूब मिलती हैं। तुम एक ऊंचे सुसज्जित भवन में निवास करती हो, नर्म कालीनों पर बैठती हो, फूलों की सेज पर सोती हो, भांति भांति के पदार्थ खाती हो। लेकिन सोचो तो तुमने यह सामग्रियां किन दामों मोल ली हैं, अपनी मान मर्यादा बेचकर। तुम्हारा कितना आदर था, लोग तुम्हारी पदरज माथे पर चढ़ाते थे, लेकिन आज तुम्हें देखना भी पाप समझा जाता है। सुमन ने बात काटकर कहा, महाशय, यह आप क्या कहते हैं? मेरा तो यह अनुभव है कि जितना आदर मेरा अब हो रहा है उसका शतांश भी तब न होता था। एक बार मैं सेठ चिमन लाल के ठाकुर द्वारे में झूला देखने गई थी। सारी रात बाहर खड़ी भीगती रही, किसी ने भीतर तक न जाने दिया। लेकिन कल उसी ठाकुर द्वारे में मेरा गाना हुआ तो ऐसा जान पड़ता था मानो मेरे चरण चिन्हों से वह मंदिर पवित्र हो गया हो। विट्ठलदास, लेकिन तुमने यह सोचा है कि वह किस आचरण के लोग हैं? सुमन बोली, उनके आचरण चाहे जैसे हों, लेकिन वह काशी के हिंदू समाज के नेता अवश्य हैं। फिर उन्हीं पर क्या निर्भर मैं प्रातः काल से संध्या तक हजारों मनुष्यों को इसी रास्ते आते जाते देखती हूँ। पढ़े अनपढ़, मूर्ख विद्वान, धनी गरीब सभी नजर आते हैं, परंतु सबको अपनी तरफ खुली या छिपी दृष्टि से ताकते हुए पाती हूँ। उनमें कोई ऐसा तो मालूम नहीं होता जो मेरी कृपा दृष्टि पर सहर्ष मतवाला न हो जाए। इसे आप क्या कहते हैं? संभव है शहर में दो चार मनुष्य ऐसे हों जो मेरा तिरस्कार करते हों। उनमें से एक आप भी हैं। उन्हीं में आपके मित्र पद्म सिंह। किंतु जब संसार मेरा आदर करता है तो इन्हें गिने मनुष्यों के तिरस्कार की मुझे क्या परवाह। पद्म सिंह को भी जो चिढ़ है वह मुझसे है, मेरी बरादरी से नहीं। मैंने इन्हीं आंखों से उन्हें होली के दिन भोली के साथ हंसते देखा था। कुछ सवालों का जवाब आदमी के पास नहीं होता है। विट्ठलदास को कोई उत्तर न सूझा, बुरे फंसे थे। सुमन ने फिर कहा, आप सोचते होंगे कि भोग विलास की लालसा से कुमार्ग पर आई हूँ, पर वास्तव में ऐसा नहीं। मैं ऐसी अंधी नहीं कि भले बुरे की पहचान न कर सकती। मैं जानती हूँ कि मैंने अत्यंत निकृष्ट कार्य किया, लेकिन मैं विवश थी। इसके सिवा मेरे लिए और कोई रास्ता न था। आप अगर सुन सकें तो मैं राम कहानी सुनाऊं। इतना तो आप जानते हैं कि संसार में सबकी प्रकृति एक सी नहीं होती। कोई अपना अपमान सह सकता है, कोई नहीं। मैं एक ऊंचे कुल की लड़की हूँ। पिता की नादानी से मेरा विवाह एक दरिद्र मूर्ख मनुष्य से हुआ, लेकिन दरिद्र होने पर भी मुझसे अपना अपमान नहीं सहा जाता था। जिनका निरादर होना चाहिए उनका आदर होते देख मेरे हृदय में कुवासनाएं उठने लगती थीं, मगर मैं इस आग में मन ही मन जलती थी। कभी अपने भावों को किसी से प्रकट नहीं किया। संभव था कि कालांतर में यह अग्नि आप ही आप शांत हो जाती, पर पद्म सिंह के जलसे ने इस अग्नि को भड़का दिया। इसके बाद मेरी जो दुर्गति हुई वह आप जानते हैं। पद्म सिंह के घर से निकलकर मैं भोलीबाई की शरण में गई, मगर इस दशा में भी मैं इस कुमार्ग से भागती रही। मैंने चाहा कि कपड़े सीकर अपना निर्वाह करूं, पर दुष्टों ने मुझे ऐसा तंग किया कि अंत में मुझे इस कुएं में कूदना पड़ा। यद्यपि काजल की कोठरी में आकर पवित्र रहना अत्यंत कठिन है, पर मैंने यह प्रतिज्ञा ली है कि अपने सत्य की रक्षा करूंगी। गाऊंगी, नाचूंगी, पर अपने को भ्रष्ट न होने दूंगी।
विट्ठलदास, तुम्हारा बैठना तुम्हें भ्रष्ट करने के लिए काफ़ी है। सुमन, तो फिर मैं और क्या कर सकती हूँ, आप ही बताइए। मेरे लिए सुख से जीवन बिताने का और कौन सा उपाय है। विट्ठलदास, अगर तुम्हें यह आशा है कि यहाँ सुख से जीवन कटेगा तो तुम्हारी बड़ी भूल है। यदि अभी नहीं तो थोड़े दिनों में तुम्हें अवश्य मालूम हो जाएगा कि यहाँ सुख नहीं है। सुख संतोष से प्राप्त हो, विलास से सुख कभी नहीं मिलता। सुमन, सुख न सही पर यहाँ मेरा आदर तो है, मैं किसी की गुलाम तो नहीं। विट्ठलदास, यह भी तुम्हारी भूल है। तुम यहाँ चाहे और किसी की गुलाम न हो पर अपनी इंद्रियों की तो गुलाम हो ही गई हो। इंद्रियों की गुलामी उस पराधीनता से कहीं दुखदायी होती है। यहाँ तुम्हें न तो सुख मिलेगा न आदर। हाँ, कुछ दिनों भोग विलास कर लोगी पर अंत में इससे भी हाथ धोना पड़ेगा। सोचो, थोड़े दिनों तक इंद्रियों का सुख देने के लिए तुम अपनी आत्मा और समाज पर कितना बड़ा अन्याय कर रही हो। सुमन ने आज तक किसी से ऐसी बातें नहीं सुनी थीं। ये सच था कि उसको कोई समझाने या बताने वाला ही नहीं था। पिता जब थे तो अपनी कर्तव्य पालन में मग्न, माँ इतनी बाहर निकली नहीं थी, लेकिन 15 या 16 साल उम्र कोई समझदारी की उम्र नहीं होती है बच्चे की, जिस उम्र में उसको एक ऐसे घर में ब्याह दिया गया जहाँ न बड़ों का सर पे साया था न कोई समझाने वाला। पति वो भी बेमेल शादी, सशंकित होकर एक उस अबला नारी को देखता था। क्या करती, आज उसको कहने को एक हीरे को काजल की कोठरी में बंद कर दिया गया या कालिक से पोत दिया गया। हमारे समाज ने पोता है ये। काश कोई उसको सही रास्ता बताता, कोई थोड़ी सी मदद कर देता। उसने कहा, मैं सुख और आदर दोनों ही को छोड़ती हूँ पर जीवन निर्वाह का तो कुछ उपाय करना पड़ेगा। विट्ठलदास, अगर ईश्वर तुम्हें सुबुद्धि दें तो सामान्य रीति से जीवन निर्वाह करने के लिए तुम्हें दाल मंडी में बैठने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जीवन निर्वाह का केवल यही एक उपाय नहीं है। ऐसे कितने धंधे हैं जो तुम अपने घर में बैठी हुई कर सकती हो। सुमन का मन अब कोई बहाना न ढूंढ सका। विट्ठलदास के दुत्साह ने उसे बसीभूत कर लिया। सच्चे आदमी को हम धोखा नहीं दे सकते। उसकी सच्चाई हमारे हृदय में उच्च भावों को जागृत कर देती है। उसने कहा, मुझे यहाँ बैठते स्वतः लज्जा आती है। बताइए, आप मेरे लिए क्या प्रबंध कर सकते हैं। मैं गाने में निपुण हूँ, गाना सिखाने का काम कर सकती हूँ। विट्ठलदास, ऐसी तो यहाँ कोई पाठशाला नहीं है। सुमन, मैंने कुछ विद्या भी पढ़ी है, कन्याओं को अच्छी तरह पढ़ा सकती हूँ। विट्ठलदास ने चिंतित भाव से उत्तर दिया, कन्या पाठशालाएं तो कई हैं पर तुम्हें लोग स्वीकारेंगे इसमें संदेह है। सुमन, तो आप मुझसे क्या करने को कहते हैं। कोई ऐसा हिंदू जाति का प्रेमी है जो मेरे लिए 50 रुपये मासिक देने पर राजी हो। विट्ठलदास, यह तो मुश्किल है। सुमन, तो क्या आप मुझसे चक्की पिसवाना चाहते हैं। मैं ऐसी संतोषी नहीं हूँ। विट्ठलदास झेपकर, विधवा आश्रम में रहना चाहो तो उसका प्रबंध कर दूं मैं, लेकिन आश्रम में तो ये भेजना चाहते थे। काश इतनी मदद कर दिए होते। शिक्षित थी, युवती थी, कर्मठ थी, कुछ ऐसा उसको रोजगार दिए होते जिसके सहारे से वो अपना जीवन व्यतीत करती। लेकिन नहीं, समाज हमारा ठेकेदारी इज्जत का, समाज की प्रथाओं परंपराओं का तो लेके गठरी घूमता है, लेकिन मदद कुछ नहीं कर सकता। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।